ऑल दिस डे 32 फॉर एस एग्जाम्स। तो आज मैंने अपना टारगेट सेट करते ही चलिए इंग्लिश पे। इंग्लिश को मैंने देखा, वैसे ही मेरा दिमाग हो गया ख़राब। तो इंग्लिश में मैंने अपना टारगेट बनाया। टारगेट बनाते ही मैंने 50-50 के सारे वर्ड्स पढ़ना शुरू कर दिए। 50 की मैंने वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम एंड फ्रेजेस ये सारा पढ़ना शुरू किया। अब देखते थे कि पहला कंप्लीट हुआ 50 फिनिश। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसको पढ़ा, फिनिश। उसके बाद मैंने चलिए इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने के बाद इंग्लिश का मॉक देने। मॉक में मुझे आया 32 मार्क्स। मेरा तो देख के दिमाग ही ख़राब हो गया, इतना कम मार्क्स। एवरेज स्कोर भी मैं काम आगे नहीं बढ़ पा रही उससे। क्या करूँ, मुझे प्रोग्रेस की बहुत ज़रूरत है। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स मुझसे ठीक से नहीं हो पा रहा। ये वीक है मेरा, एयर स्पॉटिंग में इतना गलती है। हे भगवान मुझे उठा ले। स्कोर तो देख ही सकते हैं, इतना ख़राब कि कुछ बोल नहीं सकते। टाइम इतना ले लिया कि हंस लीजिए मेरे पे। एक्यूरेसी और अटेम्प्ट का तो बात ही मत कीजिए। करेक्ट यहाँ कुछ है ही नहीं। इनकरेक्ट इतना कर दिया कि मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। भाई साहब बहुत ख़राब हालत है। अब यहाँ देखिए ऐसे बैठी हूँ कि आज पूरा लर्न ही हो जाएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये सब नाटक है। लेकिन हिस्ट्री पढ़ना तो पड़ेगा। हिस्ट्री के नोट्स लिए थे, उसी को पढ़ रही थी, सोचा कि याद हो जाएगा। लेकिन इतना जल्दी याद हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। और इतना जल्दी मुझे याद हो जाए ये मैं होने नहीं दूंगी। तो गाइस चलिए पढ़ने पे ध्यान देते हैं। मजाक से हट के पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और मैंने हिस्ट्री के नोट्स बहुत दिन से रिवाइज़ नहीं किए थे। ये कुछ पार्ट है, चैप्टर का नाम है महाजनपदा वाला पार्ट। उसको कंप्लीट करने के बाद मैं चली आई इसमें। इसका नाम है डांस वाला जो पार्ट है, स्टैटिक्स का पार्ट है। उसका हाफ एन आवर का दिया था मैंने कि जितना रिवाइज़ हो जाएगा। ये पहले का पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं है, ये बात बताइए। इसके लिए मुझे रिवाइज़ करना पड़ेगा।